बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस को हम सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आज डिस्कस करेंगे। हमारे इंट्रोडक्शन टू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ उसकी बेसिक जो उसकी जो उसका आइडिया है सिर्फ उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस के जो एटमोलॉजी है कि जूरिस्प्रूडेंस एक दो लैटिन वर्ड्स हैं, एक जूरिस है और दूसरा है प्रूडेंशिया। तो ये इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके ये जूरिस्प्रूडेंस निकला है। अच्छा, जो जूरिस है, जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल, नॉलेज, विजडम। तो जब हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये स्किल ऑफ लॉ है, नॉलेज ऑफ लॉ है, विजडम ऑफ लॉ है। तो अच्छा, ये जो दोनों वर्ड्स थे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंग्लिश में इनका जो कन्वर्जन हो गया कि इंग्लिश में भी ये वहीं से दोनों डेराइव हुए हैं। तो ये इंग्लिश में ये जूरिस्प्रूडेंशिया जो है ना वो जूरिस्प्रूडेंस बन गया। तो अब इसका मतलब है जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है स्किल ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, विजडम ऑफ लॉ। इसको आइज ऑफ लॉस भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ भी कहते हैं। अच्छा, ये जो अब हम ये देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस की वर्थ जब हम देखते हैं कि इसकी वर्थ क्या है, वाई इट्स विजडम ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। तो जैसे आप देखते हैं कि जी कुछ अर्सा पहले जब मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मेडिकल में इतनी स्किल्स नहीं थी तो ज़ाहिर है उतनी डेवलपमेंट भी नहीं हुई। जो जो डेवलपमेंट्स होती गई, स्किल्स आती गई, या कहीं स्किल्स आती गई तो डेवलपमेंट होती गई। तो आज आप मेडिकल में देखते हैं डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे उनके पास स्किल्स हैं, वो बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी उनको मिल गई, वो बेहतर स्किल्स उसको उन्होंने सीख ली और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इंजीनियरिंग देख लें, इवन मार्केटिंग देख लें, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो स्किल्स आने के बाद इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। इसी तरह जब हम लॉ में स्किल्स की बात करते हैं तो जब लॉ में स्किल्स ज़्यादा आएंगी तो ज़ाहिर है लॉ की बेहतर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, बेहतर इंटरप्रटेशन हो सकती है, बेहतर लॉ मेकिंग हो सकती है। तो जूरिस्प्रूडेंस की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। वो चाहे जजेस हों, वकला हों, लॉ मेकर्स हों, अगर उनको जूरिस्प्रूडेंस पे कमांड है, वो उसमें स्किल्स हासिल कर लेते हैं तो जो जजेस हैं उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी। अगर कोई लॉ में आपस में कंट्राडिक्शन आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करने में उनको आसानी होगी। लॉ मेकर की जो इंटेंशन है कि लॉ जो है ना वो क्या, लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी उसको जानना, अगर आपको बेहतर जूरिस्प्रूडेंस आती है, स्किल्स आती हैं, तो आप उसको बेहतर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसी तरह जो लॉ मेकर है उसको अगर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बेहतर पता होगा तो वो, जैसे हम कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस ये आपको बताती है कि लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ जो है ना उसकी जो बेहतर लॉ क्या है और किस तरह जो है ना उसकी चीज़ों पे, हिस्ट्री पे, उसकी लॉ की लॉ मेकिंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और जब हम लॉ जब बनाते हैं, जो भी लॉ मेकर हैं जब वो लॉ बनाते हैं तो अगर वो जूरिस्प्रूडेंस को बेहतर समझते हैं तो डेफिनेटली वो बेहतर लॉ मेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह जो जूरिस्ट हैं उनको भी जब वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं या उस पर कोई कमेंट्स करते हैं या उसमें कोई थ्योरीज लेकर आते हैं तो ज़ाहिर है अगर उनको भी जूरिस्प्रूडेंस पे कमांड होगी तो वो लॉ को बेहतर समझ सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स के किसी भी फील्ड के लोग हैं जिनका लॉ से कोई रिलेशन है या उनका कोई उस से कोई लिंक है, तो अगर वो जूरिस्प्रूडेंस बेहतर समझते हैं तो डेफिनेटली वो उस सारे सिस्टम को, स्किल्स को ज़्यादा बेहतर समझेंगे तो उसकी बेहतर इंटरप्रिटेशन हो सकेगी, बेहतर लॉ बन सकेगा और बेहतरीन डिसीजन हो सकेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।